जादुई पेड़ और गरीब की शादी। मोहन एक गरीब किसान था। उसकी एक जवान बेटी रीमा नाम की थी, जिसकी शादी की चिंता उसको अक्सर सताया करती। वो कई सारे रिश्ते देख चुका था अपनी बेटी की शादी के लिए, मगर दहेज के चक्कर में कोई भी रिश्ता उसकी बेटी के साथ करता ही नहीं। ऐसे ही एक बार की बात है, मोहन की बेटी रीमा को देखने गांव के पास से ही एक परिवार आता है, जो कि रीमा को पसंद भी कर लेते हैं। मगर तभी लड़के का बाप मोहन से कहता है, अरे भाई साहब, अब सीधे सीधे काम की बात करते हैं। हमारा बेटवा शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करता है, तो उस हिसाब से लेन देन थोड़ा बढ़िया कीजिएगा। भाई साहब, मैं क्या बताऊं, मैं आपको दहेज के रूप में सिर्फ अपनी बेटी देख सकता हूँ। अरे रे भाई साहब, ऐसी ही शादी करवाओगे क्या अपनी बेटी की? अच्छे और पढ़े लिखे लड़के से शादी करने के लिए अच्छा दहेज भी तो देना पड़ता है ना। देखिए, मेरी बेटी बहुत गुणी है, वो आपको कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। अरे भैया, रखो अपनी बेटिया अपने ही पास, हमें नहीं करवानी आपके लड़के से हमारे लड़के की शादी। इतना बोलकर लड़के का बाप वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन के घर के पास एक पेड़ होता है। मोहन अक्सर जब दुखी होता है तो उस पेड़ के पास जाकर अपना दुख बांटता है। बेटी का रिश्ता ना होने से मोहन बहुत परेशान हो जाता है और वो पेड़ के पास जाकर अपनी आप बीती रोते हुए उसे सुनाता है। तभी वहाँ उसकी बेटी रीमा आती है और अपने पापा से कहती है, क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हो? तू तो जानती ही है बिटिया कि मेरी कैसी हालत है और मैं तेरी शादी नहीं करवा पा रहा हूँ। उसकी चिंता मुझे दिन रात खाए जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है पापा? ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं ऐसे लालची लोगों से बचे जा रही हूँ। अगर दहेज देकर मेरी शादी इनके साथ हो जाती तो उसके बाद भी अगर इनका मुंह बंद नहीं होता तो क्या मैं उस घर में खुश रह पाती? बात तो तू सही कह रही है बेटा, लेकिन आजकल ऐसा है ही कौन जो बिना दहेज के शादी करे? जैसे देखो वो तो दहेज मांगता ही है। आप चिंता मत करो पापा, कोई तो ऐसा होगा जो मुझे पसंद करेगा, जो मुझसे शादी करना चाहेगा। बस उसी दिन का मुझे इंतजार है बेटा। आप चिंता मत करो पापा, जो होगा अच्छे के लिए होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मोहन कभी लाला के पास तो कभी साहूकार के पास पैसे लेने जाता है, मगर कोई भी उसे पैसे उधार नहीं देता। ऐसे ही एक दिन मोहन फिर से दुखी होकर उसी पेड़ के पास जाता है और रोते हुए कहता है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मेरी इतनी आमदनी नहीं कि मैं अपनी बेटी की अच्छी जगह शादी करवा सकूं। मोहन बोलकर रो ही रहा होता है कि तभी पेड़ एक विशाल पेड़ का रूप लेता है और मोहन से बोलता है, मोहन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब देख रहा हूँ। पेड़? वो भी बोलता हुआ? हाँ, बोलता हुआ, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं तुम्हारी हर सुख दुख में मदद करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब पता है कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो। हाँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे अपनी बेटी की शादी की चिंता सता रही है। उम्र निकलती जा रही है, अगर उसकी शादी समय रहते नहीं हुई तो आगे जाकर बहुत दिक्कत हो जाएगी। कल को मैं जिंदा रहूं या ना रहूं। चिंता मत करो, इन 4 से 5 दिनों के अंदर तुम्हारी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आएगा, जो कि बहुत ही अच्छे घराने से होंगे और वो तुम्हारी बेटी से रिश्ता पक्का करके जाएंगे। सच में ऐसा होगा? लेकिन अगर वो अच्छे घराने से होंगी तो मैं उन्हें इतना अच्छा दहेज कहाँ से ला कर दूंगा? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। दहेज की चिंता तुम मत करो, सारा इंतजाम मैं करूंगा। तुम कैसे? बताया तो, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तभी जादुई पेड़ अपने जादू से मोहन को कुछ पैसे देता है। ये देखकर मोहन चौंक जाता है और कहता है, अरे वाह, तुम तो सच में एक जादुई पेड़ हो। एक जादुई पेड़? और हाँ, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, ना ही अपनी बेटी को और ना ही किसी और को। हाँ, शादी की तैयारियों में लग जाओ, बाकी किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मैं हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रीमा के लिए बहुत अच्छे घर से रिश्ता आता है। लड़के वाले रीमा को देखने आते हैं और रीमा को पसंद कर जाते हैं। शादी की बात पक्की हो जाती है। तभी मोहन पेड़ द्वारा दिए गए पैसों को उन लड़के वालों के हाथों में रखता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद शादी की तैयारियों में मोहन जोरों शोरों से
लग जाता है। जादुई पेड़ मोहन को शादी के लिए एक चीज देता है, जैसे रीमा के लिए शादी का लहंगा, लड़के वालों के लिए घरेलू सामान, सोने की चेन, कुछ पैसे। ये सारी व्यवस्था जादुई पेड़ करता है और बड़े ही धूमधाम से रीमा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। मोहन अब उस जादुई पेड़ की मदद से अपना कारोबार आगे बढ़ाता है। धीरे धीरे जादुई पेड़ की मदद से मोहन एक अमीर आदमी बनता है, जो कि अपने जैसे गरीब लोगों की मदद करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मोहन के पास एक गरीब आदमी आता है, जो मोहन से कहता है, मोहन भाई, भाई साहब मेरी मदद करो। क्या हुआ भाई? मेरी बेटी की शादी के लिए मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। इतना दहेज मैं जुटा नहीं पा रहा हूँ कि उसकी शादी कर सकूं। अरे तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करो कोई अच्छी जगह। बाकी जो भी व्यवस्था है वो सब मैं देख लूंगा, जैसे बारातियों की रुकने की जगह, लड़के वालों को देने के लिए जेवर, बिटिया रानी के लिए जेवर, लहंगा, ये सारे घरेलू चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानता था कि अगर मैं आपके यहाँ आया तो खाली हाथ नहीं जाऊंगा। आप जरूर मेरी मदद करोगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गरीब आदमी की बिटिया की शादी का दिन आता है, जहाँ मोहन खूब सारा दहेज लेकर उसकी शादी में जाता है। ये सब देखकर गांव वाले खूब वाहवाही करते हैं मोहन की, और धीरे धीरे मोहन की गांव में और भी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी जादुई पेड़ और गरीब की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और हमारी नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने नए नए आइडियाज हमें जरूर बताएं।